जौनपुर जौनपुर जो शिक्षा का गढ़ कहा जाता था, आज उसी जौनपुर को अपराध का गढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? एक ज़माना था जहां जौनपुर से आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े अधिकारी जौनपुर से ही निकलते थे। लेकिन आज आईएएस पीसीएस नहीं, आज रेप करने वाले, मर्डर करने वाले, बलात्कार करने वाले, किसी की ज़मीन कब्जा करने वाले, ऐसे तमाम अपराधी जौनपुर में पैदा हो रहे हैं। क्यों? इसका कारण कौन है? क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? आइए मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि जौनपुर अपराधियों का गढ़ क्यों कहा जाने लगा। जौनपुर अपराधियों का गढ़ क्यों कहा जाने लगा है। किसी भी चैनल पे आप देखिए, अगर जौनपुर का न्यूज़ आप खोल के देखेंगे तो आपके दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। अगर आप जौनपुर का कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल अगर सर्च करेंगे जौनपुर न्यूज़, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटना के बारे में मैं हर बार आप सभी के बीच में एक नई अपडेट के साथ उपस्थित रहता हूं। लेकिन आज एक ऐसी घटना मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग सोचेंगे कि यार जौनपुर में सच में अपराध का गढ़ बन गया है। जब जौनपुर को शिक्षा की नगरी कहा जाता था, ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता था, आस्था का स्थल कहा जाता था, लेकिन आज वो जौनपुर जौनपुर नहीं रहा। आज अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसी घटना लेके आया हूं जो जनपद जौनपुर में बक्सा थाना क्षेत्र के गड़ासैनी गांव का है, जहां एक 62 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी जाती है, मात्र एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए। एक ऐसी घटना, बहुत ही पॉपुलर घटना, हर एक न्यूज़ चैनल पर देश में विदेश में मतलब कि इंडिया के कोने कोने तक उस न्यूज़ को सभी लोग देखें। जो जनपद जौनपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दिया जाता है, मात्र एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए। आज वही जो बक्सा थाना क्षेत्र के गड़ासैनी गांव का मैं जिस घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, वहां एक 62 वर्षीय वृद्ध की पीट कर और उसका गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। 2023 में बताया जाता है, परिवार के लोग बताते हैं कि 2023 में पत्थरगड्ढी हुआ था। वो भी प्रशासन के सामने, प्रशासन के लोग मौजूद थे और एसडीएम साहब के आदेश पर पत्थरगड्ढी हुआ था। लेकिन उसका मान क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या प्रशासन से मजबूत अपराधी हो गए हैं? इन अपराधियों को कौन समझाएगा? जब प्रशासन के लोग इन अपराधियों को काबू में नहीं कर सकते तो इन अपराधियों को कौन काबू में करेगा? अगर प्रशासन के लोग ऐसे अपराधियों को पनपने देंगे तो एक समय आएगा कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोग घर से बाहर निकलने में कांपेंगे, डरेंगे कि यार कैसे जाएं। रोड पे चलना लोगों का दुश्वार हो जाएगा। जिस घटना को मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो 62 वर्षीय वृद्ध की हत्या हुई है, उनकी पत्नी आशा देवी ने बताया कि ये विवाद बहुत पहले से चल रहा था। उन लोगों ने प्रशासन को भी सूचित किया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पत्थरगड्ढी होने पर भी वो लोग मान नहीं रहे। हमारे घर को गिरा दिए, मढ़ा गिरा दिए और पतरा रखा हुआ था उसको भी फोड़ दिए। बेचारे गरीब जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाएं? अगर वो लोग प्रशासन से न्याय नहीं मांगेंगे तो किसके पास जाएंगे न्याय के लिए? यही प्रशासन के लोग कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, आप लोग जौनपुर चले जाइए। अरे साहब, आप लोग को थाने में किस लिए बैठाया गया है? परिवार के लोगों ने कहा, जब परिवार के लोगों से बातचीत होती है तो परिवार के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 20 से 25 बार थाने में एप्लीकेशन दिया। थाने में एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब उनसे कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। इतने सालों से विवाद चल रहा है। जब प्रशासन के पास 20 से 25 बार परिवार के लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो थानेदार साहब कहते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, आप लोग जौनपुर चले जाइए। यही आज कारण है, यही प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन पहले ऐसी कार्रवाई कर देती या इसे संज्ञान में लेती तो आज ये घटना नहीं होता। जो उसमें मुख्य आरोपी हैं,
जिनका नाम बताया गया है जितेंद्र, संतोष, राहुल और ब्रिजेश, वीरेंद्र। ये मुख्य 5 आरोपी हैं इसमें, जो कि इसमें से 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी 2-3 लोग फरार हैं। अगर यही प्रशासन के लोग यही मुस्तैदी से अगर काम करते तो आज ही दिन देखना नहीं पड़ता, उस 62 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु नहीं होती, मात्र एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए। जब प्रशासन के लोग ही पत्थरगड्डी करवाते हैं, अपना सब कुछ सिस्टम देकर पैमाइश करवाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अमल नहीं किया जाता, इस पर अमल कौन करेगा? जब 2 पक्षों में लड़ाई होती है, जब पत्थरगड्डी इसीलिए होता है कि अगर 2 पक्षों में लड़ाई है तो एक को पत्थरगड्डी कर दिया जाए, वो अपना सुरक्षित हो जाए। लेकिन सुरक्षित होने के बावजूद भी जो दबंग होते हैं, जो दबंग टाइप के लोग होते हैं, वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। प्रशासन को क्या समझते हैं? प्रशासन को खिलवाड़ समझते हैं। और उसी घर की बच्ची ने बताया कि थाने पर 5,000 रुपया देकर उसके चाचा को पिटवाने के लिए उन्हें उठवा लिया गया था। प्रशासन के लोग उन्हें उठा लेते हैं और उन्हें पीटते भी हैं। और लेकिन अपराधी जो होते हैं, मढ़ा अपना रख लेते हैं और उनका जो पत्रा तोड़े उड़े थे उसको रखने नहीं दिया जाता है। थाने पे जाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग अपना काम कर लो, जब तक उसका घर नहीं बनेगा तब तक तुम मढ़ा मत रखना। लेकिन अपराधी मानने को तैयार नहीं। इस ऐसे में इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? आप तो वीडियो में कमेंट करके बताइए, और फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही बस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।